दोस्तों नमस्कार। इस समय जो आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं यह मेन बाज़ार इंद्री की हैं। एक पंसारी की दुकान हकीम बूटाराम की दुकान में भयंकर आग लग जाती है। आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से भयंकर आग लगी हुई है। आग लगने का कारण भी हम आपको बताएंगे कि यह आग किस कारण से लगी, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस दुकान में भयंकर आग लगी हुई है। और बिल्कुल गुरुद्वारे के नज़दीक यह दुकान बनी हुई थी। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर यह दुकान थी, लेकिन अचानक से ही इसमें आग लग जाती है। किन कारणों से यह आग लगी है फ़िलहाल अभी तक यह नहीं पता लगा। तुरंत ही इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और फायर ब्रिगेड भी की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँची है। पता लगा है कि तंग बाज़ार होने के कारण गाड़ी अंदर नहीं आ सकी, जिसको लेकर के भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अब इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। मौके पर इंद्री थाना प्रभारी खुद श्री भगवान जी भी अपने पुलिस स्टाफ के साथ यहाँ पर पहुँचे ताकि यह आग आगे ना बढ़ने पाए, क्योंकि इस बाज़ार में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं और कॉस्मेटिक्स की दुकान भी बिल्कुल नज़दीक ही है और इस आग को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से खुद थाना प्रभारी यहाँ पर खड़े होकर के दिशा निर्देश देते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं कि कहाँ पर पानी डालना है, क्योंकि आग बहुत भयंकर थी। और इस आग से आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान जल करके राख हो चुका है। आग की लपटें ऊपर तक जा चुकी हैं। आसपास की दुकानों पर भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि यदि यह आग भड़कती है तो आसपास की दुकानें जो हैं वो प्रभावित हो जाएंगी इससे। लेकिन सभी का प्रयास यह है कि इस आग को जल्दी से जल्दी काबू किया जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है, इंद्री की छोटी गाड़ी थी, वह बीच बाजार से लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह अंदर नहीं आ पाई, क्योंकि तंग बाजार होने की वजह से, सड़ होने की वजह से वह बीच में ही फंस गई। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बाहर से गाड़ी मंगवाई है और उस गाड़ी के माध्यम से ही इस आग को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग की लपटें ऊपर तक जा चुकी हैं और लगातार इसका आग का बुझाने का प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले इस आग को बुझाने के लिए लोगों ने अपने माध्यम से ही साथ में मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ के पाइप लगा करके पानी डालने का प्रयास किया, लेकिन आग भयंकर होने की वजह से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में देर लगी, जिसकी वजह से आग पूर्णतया फैल चुकी थी। और किस प्रकार से खुद जो है यहीं पर लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊपर तक जो है आग की लपटें लगी हुई हैं। इस बोर्ड को उतारा जा रहा है ताकि पानी ठीक मात्रा में अंदर जा सके, ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। और आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानें इसमें प्रभावित हो सकती थी। आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस आग पर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि इसके अंदर रखा हुआ, दुकान के अंदर रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जो है वह जल करके राख हो जाता है। इन लाइव तस्वीरों में आप बने रहें, हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान, जितने भी इसमें डिब्बे थे या उसकी फिटिंग थी, वह जल करके राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। दूसरी गाड़ी भी जल्द ही यहाँ पर बुलाई जाएगी ताकि इस आग को पूर्णतः शांत किया जाए। काफ़ी संख्या में जब इस घटना की सूचना लोगों को मिलती है तो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो दुकान का जो है निरीक्षण कर रहे हैं कि, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंदर आग की वजह से दुकान के अंदर रखा हुआ सामान बिल्कुल ही जल करके राख हो चुका है। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। यदि यह आग चारों तरफ फैल जाती तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि तंग बाज़ार है और आसपास के दुकानें भी जो हैं वो मनियारी की हैं, कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान है, कोई खिलौनों की दुकान है। इस प्रकार की दुकानें यहाँ पर आसपास बनी हुई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आग यहाँ फैल जाती तो कितना बड़ा नुकसान इस आग के द्वारा हो सकता था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आसपास की दुकानों पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव इसका पड़ा है। उनके जो बोर्ड हैं, उनकी दीवारें जो हैं गर्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत नुकसान जो है आसपास की दुकानों में भी होता हुआ नज़र आ रहा है।
खुद जो है लोग भी अब अपने द्वारा ही इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से अभी भी जो है आग सुलगती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उस समय आग जो है भयंकर रूप धारण कर चुकी थी और उस आग को बुझाने का प्रयास किया गया। अब दूसरी गाड़ी मंगवाई गई है या नीलोखेड़ी से इस गाड़ी को बुलाया गया है ताकि इस आग को पूर्णतः काबू किया जा सके। आप देख सकते हैं कि इन लाइव तस्वीरों में कि दूसरी गाड़ी जो है या नीलोखेड़ी से यहाँ पर बुलाई गई ताकि इस आग को काबू पाया जा सके। बड़ी गाड़ी है, लाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस गाड़ी को रविदास मंदिर की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर भी जो है लोग अपनी कारों को खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी को लगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं लाइन तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो है लोग खुद भी इस आग को बुझाने का प्रयास अपने द्वारा भी कर रहे हैं। इधर उधर से पानी ला करके इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। कैसे लगी आग, ये कब आपको? शॉर्ट सर्किट से 3:30 बजे फोन आया था जी। तो सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया मेरे पास, भी आग लग गई है दुकान पे, धुआं उठ रहा है। तो मैं आया शॉप पे, मैंने जैसे ही शटर उठाया तो साथ साथ आग लगनी शुरू हो गई। तो शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आ गई मौके पे। तो फायर ब्रिगेड 3:30 बजे का फोन किया हुआ है, 5:30 बजे आई। ये नहीं पता लगा भाई शॉर्ट सर्किट हुआ या इन्वर्टर से हुआ, क्या हुआ? इन्वर्टर हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इस वजह से हुई है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो तकरीबन होगा 10 लाख के आसपास होगा। तो इंश्योरेंस वगैरह कुछ है? इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं। हाँ जी, नाम राजेश मल्होत्रा। बस ये रात को कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण ये आग लगी है। ये गीता मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में हमारी बहुत पुरानी दुकान है और मेरे भाई राजेश सिंटू जी को फ़ोन गया और उन गार्ड का, तो घर से आए तो आग बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी थी। और फायर ब्रिगेड को आने में बीड़ी गलियों के कारण, तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा देर लगी। तो अब आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है। तो अब देखो, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, सारी दुकानें बिल्कुल स्वाह हो चुकी है। 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान लगभग हुआ ही है। यदि फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं पहुंचती, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आसपास बड़ी दुकानें हैं। फायर ब्रिगेड अगर ना पहुंची तो शायद सारा बाजार ही जल जाता। ये तो भीड़ी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट से आई है, नहीं तो कोशिश तो उनकी थी कि बहुत जल्दी से, एसएचओ साहब तो बहुत जल्दी आ गए थे मौके पर, प्रशासन पहुंच चुका था, पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। पर जो बाजार में दूसरी दुकानें हैं उनका सब सेफ है, यही भगवान से बहुत कृपा है भगवान। हाँ जी, बिल्कुल एकदम से कोई किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी सर, क्या घटना हुई सर? आज सुबह 4 बजे हमें सूचना मिली कि इंद्री के मेन बाजार में राम मूर्ति जी की है पंसारी की दुकान, काफी पुरानी दुकान में किसी कारण से आग लगी। जिसकी सूचना पर मैं और मेरा स्टाफ पहुंचा, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई, क्योंकि ये तंग गलियां थी, अंदर नहीं आ सकती, काफी दूर रख करके पाइप जोड़ के पानी का प्रबंध किया और अब आग पर काबू पाया गया। अभी 4 बजे मिली थी, हमने 5 बजे हमारी आएगी थी फायर ब्रिगेड से। हमने पहले भी प्रयास किया, यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर के बाल्टियों से पानी का प्रबंध करके किया, आग को काबू किया। इतनी देर में फायर ब्रिगेड आएगी और अब आग पर काबू पा लिया गया। तो आसपास की दुकानें सेफ हैं? हाँ बिल्कुल, आसपास की सभी दुकानें सेफ हैं और किसी दुकान में नुकसान नहीं है, तो बचाव है काफी। और जो दुकान है उसमें काफी नुकसान है, पूरी जली गई है। ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया की शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हो। क्या घटना हुई? ये 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके पड़ोस वाली दुकान में आग लग चुकी है, भी आप जल्दी आओ, कभी आग आगे तक ना पहुंच जाए। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, मैं उसी टाइम भाइयों के साथ यहाँ पे दौड़ा हुआ आया, तो आके देखा कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जिससे सब आस पड़ोस के जितने भी थे सब ने कोऑपरेट करके बाल्टियाँ लेके हर जगह से पानी इकट्ठा करके आग पे डाला।
जिससे बहुत ज़्यादा आग के ऊपर काबू पाया गया। पर जिसकी वजह से जो कोऑपरेट करना था फायर ब्रिगेड वालों ने करना था, उन्होंने बिल्कुल भी फायर ब्रिगेड वालों ने कोऑपरेट नहीं किया। उनकी गाड़ी जब पीछे आई तब भी वो पाइप यहाँ तक नहीं लेके आए, और जब हमने कहा छोटी गाड़ी लेके आओ तो छोटी गाड़ी यहाँ तक लेके आए बीच बाजार में, तो यहाँ तक भी आगे पाइप नहीं लेके आए। मैंने कहा भाई बाल्टी तो भर दो कम से कम, उन्होंने बाल्टी भी नहीं भरी हैं, जिसकी वजह से आग दूसरी मंजिल में चली गई। पर आस पड़ोस की वजह से जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया वो आग पे काबू पाके आगे पड़ोस में किसी की भी दुकान का नुकसान नहीं हुआ। जब मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो वायरल करूँगा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, हमारी बाल्टी भी नहीं भर रहे हो हैं, और कहना गाड़ी को लेके पीछे भी गाड़ी आ सकती थी तो आप लेके नहीं आ रहे हो। तब जब उन पर दबाव बनाया और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया, और तब वो गाड़ी को पीछे से लेके आए, और तब उन्होंने आग पर काबू पाया। क्या ये काबू 2 घंटे पहले नहीं पाया जा सकता था? 2 घंटे के बाद उन्होंने काबू पाया, जब उनकी वीडियो मैंने कहा वायरल करने की धमकी दी, और मैंने कहा भी आपकी मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो हमारे साथ। तो क्या ऐसा पहले नहीं हो सकता था? क्या धमकी देने से ही काम होता है यहाँ पे? तो मैं यही कहूँगा, सरकार से भी दरख्वास्त लगाऊंगा तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा काम क्यों करते हैं। बाद में भी तो 2 घंटे के बाद भी तो काम किया जब दूसरी मंजिल में भी आग लग चुकी थी। पुलिस तो पहले आ चुकी थी, पर पुलिस के आने से क्या होगा, जब फायर ब्रिगेड का काम था। तो जब इनके ऊपर दबाव बनाया गया तब जाके इन्होंने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। हाँ, अब आग पे काबू पा चुके हैं, और क्या लगता है अब तो आग शांत है पहले से। अब दोबारा फिर एक बार पानी लेने गए हैं, और अब जो थोड़ी बहुत आग लगी हुई है उसको भी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास में दुकान थी? हाँ, मेरी दुकान पास में थी। अब दीवारों का तो काफ़ी नुकसान हो चुका है, दीवारें फट चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं, तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। पर भगवान की कृपा से दुकान के अंदर अपना माल सेफ है, ये ठाकुर जी की कृपा है जिसकी वजह से दुकान का माल बच चुका है। छोटी गाड़ी भी होनी चाहिए जो ऐसे बड़े बाजारों में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, भीड़े बाजार हर एक शहर के अंदर होते हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें भीड़े मार्केट ना हो। तो छोटी गाड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या लगता है मार्केट के अंदर गाड़ी जा सके और नुकसान से निजात पाई जा सके। पर ये कभी नहीं होना चाहिए भी 2 घंटे तक फ़ोन करते रहो और 2 घंटे तक गाड़ी ही ना आए। क्या घटना घटी थी? ये घटना हमारे पास कॉल आई थी कि एक सदर बाजार, जो मतलब पहले मेन बाजार हुआ करता था, उसके अंदर एक पंसारी की दुकान है, उसके अंदर आग लगी हुई है। हमने तुरंत ही, जैसे ही मैंने का निरीक्षण किया तो पाया कि उस जगह लगता है कि मेरी छोटी गाड़ी वहां पे जाएगी। जैसे हम छोटी गाड़ी यहाँ पे ले गए, अंदर इतनी तंग गली थी कि मतलब छोटी गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। आनन फानन में हम अपने ऑफिस से दूसरी गाड़ी लेके आए। दूसरी गाड़ी भी मतलब कहीं भी लगने की सिचुएशन में नहीं थी। तो हमने पाया कि चारों तरफ निरीक्षण किया। चारों तरफ निरीक्षण करने के पश्चात ही हमने गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर लगाकर गाड़ी में 4 लेंथ या 5 लेंथ होज की बिछाकर काबू किया है। आग अभी तो कंट्रोल में है, खतरे से कोई नुकसान नहीं है। जान माल का देखो अभी नुकसान है, जो होगा देख बाद में देखते हैं। काम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका निरीक्षण कर लिया जाएगा। तो क्या बाहर से मंगवानी पड़ी गाड़ी? हाँ सर, ये हमारे पास नीलोखड़ी से हमने गाड़ी मंगाई है। मेरे 2-2.5 घंटे लग गए आने में गाड़ी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, तंग गली को देखते हुए, गाड़ी की मतलब सिचुएशन को देखते हुए हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर गाड़ी के तंग नहीं होने के, रास्ता तंग नहीं होने के कारण अगर गाड़ी टाइम पे मौके पहुंच जाती तो इतनी सी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कहाँ से मंगवाई दूसरी गाड़ी? सर ये दूसरी गाड़ी हमने नीलोखड़ी फायर स्टेशन से मंगाई है। क्या लेंथ, पाइपों की लेंथ की वजह ये से? 5-6 लेंथ, जो 100 मीटर की एक लेंथ होती है, 6 लेंथ कम से कम लगी है हमारी पाइप की। अब कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, देखते हैं जैसे इस सिचुएशन पर काबू पा लिया है। अभी बाद में आपका मूल्यांकन करके बता दिया जाएगा। कितना नुकसान, कुछ आइडिया? नहीं सर, अभी कोई नुकसान का आइडिया नहीं लगा सकते कि अंधेरा है, अंधेरा होने के कारण कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तंग बाजार है, बड़ा अच्छा हाँ, हो सकता तंग है। बाजार है। मैं शहर वासियों से यह अपील करना चाहूँगा, एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप गली रास्ते मोहल्ले मोहल्ले की गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। अचानक से मतलब किसी फायर दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड कर्मचारी को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि रात को किसकी गाड़ी रास्ते से हटाएं, किसकी नहीं हटाएं। क्यों रास्ता ना मिलने के कारण देरी हो जाती है। हर लोग के बोलते हैं कि मतलब फायर ब्रिगेड मौके पर टाइम पर नहीं पहुंची, लेकिन इस देर में पहुंचने का कारण हमारा रीजन यही होता है। अन्यथा ऐसा कोई किसी प्रकार का हमारे पास नहीं, एमडीटी लगी हुई है, डायल 112 से हमारे पास जैसे सूचना मिलती है तुरंत 24 आवर्स स्टाफ तैनात रहता है और अपनी ड्यूटी तत्पर निभाते हुए
पूर्ण कार्य को पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है अपनी। मेरा नाम सर, मैं इंचार्ज फायर ब्रिगेड इंद्री संजीव कुमार।